आज की क्लास में भाई जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपना पीजीटी इंग्लिश का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, उसका रीजनिंग वाला सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं भाई इसका पहला क्वेश्चन। तो इसमें कहा है कि भाई स्विफ्ट को वो यू जे के एच वी के रूप में कोडित कर सकता है। तो एस एच आई एफ टी, ठीक है। तो यहाँ तक होगा यू जे के एच वी। एस क्या होता है हमारा 19 पे, और ये होता है अपना 21 पे। एच होता है 8 और जे होता है 10। 9, के 11, एफ 6, एच 8, टी 20 और ये होता है आपका वी होता है आपका 22। तो अब आपने देखा भाई, इसमें हुआ +2 और इसमें भी +2 +2 +2 एंड +2। तो सब में सेम पैटर्न है, +2 +2, ठीक है। तो रिविल को लिखना है। रिविल को हम क्या लिखेंगे, क्या कोडित कर सकते हैं। तो आप देखो भाई, इसमें जो है ऑप्शन में तीन जो लेटर हैं सब सेम है, टीजीएक्स। तो इसको हम करेंगे नहीं। तो इसके जो लास्ट तीन लेटर हैं तो उनको हम चेक करते हैं। ई में हम 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ई में 5, ई होता है 5 पे, इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 7 होता है जी पे, ठीक है। तो जी हो गया। ए में हम 2 ऐड करेंगे यानी ए में +2 करेंगे तो सी हो गया, ठीक है। जी सी वाला ऑप्शन कौन सा है, ये हमारा इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपका भाई सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। इसमें कहता है कि एक वर्गाकार मेज है, स्क्वायर टेबल है, और उसके चारों तरफ 8 आदमी बैठे हैं, 8 बंदे बैठे हैं। तो देखते हैं भाई इनकी क्या सीटिंग बनेगी। एक, दो, ये हो गया, ये हो गया और ये, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं भाई। सभी जो है सेंटर की ओर फेस कर के बैठे हैं। सभी का जो फेस है वो सेंटर की ओर है। अब कहता है कि जे जो है एल के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, यानी एल यहाँ पे है तो जे कहाँ पे आ जाएगा, जे आ जाएगा हमारा यहाँ पे। और फिर कहता है कि पी जो है दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। जे एल के दाएं तीसरे स्थान पे बैठता है, जो पी के दाएं तीसरे स्थान पे बैठता है, मतलब वो बात कर रहा है एल की। और एल जो है पी के दाएं तीसरे स्थान पे है तो पी आ जाएगा हमारा यहाँ पे। जे और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठ सकता है। तो क्यू को हमने बैठा दिया यहाँ पे, क्यू को यहाँ पे बैठा दिया क्योंकि यहाँ पे हम नहीं बैठा सकते, ये हो गया फिक्स। अब कहता है कि के क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे बैठता है। के जो है क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे बैठता है तो के आ गया हमारा भाई यहाँ पे। उसके बाद वो कहता है एम जो है जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एम हमारा ना तो यहाँ पे है और ना यहाँ पे है और ना ही यहाँ पे है। तो एम कहाँ पे आ जाएगा हमारा, एम आ जाएगा यहाँ पे। पी जो है ओ के दाएं स्थान पे बैठता है, दाएं तुरंत बैठता है मतलब इमीडिएट राइट है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओ। और ओ के राइट में कौन है, पी। अब बच कौन गया हमारा, एन। एन आ जाएगा यहाँ पे। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है जे के बाय तुरंत कौन बैठता है, यानी जे के लेफ्ट में कौन है, तो हो जाएगा हमारा एन। एन हमारे इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 भाई। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, 3 में कहता है कि मनीष और प्रदीप जो है भाई है, ठीक है। और प्रदीप की बेटी कौन है, प्रदीप की बेटी रीता जो है काव्या की माँ है। मनीष एंड प्रदीप, ये क्या हो गए भाई आपके, ये हो गए दोनों भाई हैं। और जो प्रदीप की बेटी कौन है, रीटा। और रीटा की बेटी कौन है, काव्या। रीटा की बेटी कौन है, काव्या। और जो है सोनू जो है रीटा का भाई है। सोनू क्या है, रीटा का भाई है। हमें बताना है मनीष में और सोनू में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो प्रदीप का बेटा कौन है, सोनू। और प्रदीप किसका भाई है, मनीष का। तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्रदर सन, ठीक है, भाई का बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखो भाई डाइस दी है, हमें बताना है 12 के अपोजिट क्या है। तो सबसे पहले इस डाइस से लिखते हैं
16, 12, 14। अब इससे लिखते हैं भाई 16, 15 और 11। तो हमारा जो 12 के अपोजिट आ जाएगा वो आ जाएगा 15। ठीक है। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि भाई एक सर्कुलर टेबल है, गोलकार मेज है, उसके चारों तरफ 5 बंदे बैठे हैं। ठीक है। हमें बताना है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये 5 बंदे बैठे हैं। तो सबसे पहले कहता है कि भाई ओ जो है डी के बाय तीसरे स्थान पे बैठा है। ओ कहाँ पे बैठा है? यहाँ पे। डी कहाँ पे बैठा है? यहाँ पे। डी का लेफ्ट हो गया ये। ठीक है। तो डी के लेफ्ट में बैठा है ओ तीसरे स्थान पे। अब कहता है कि जो एफ है और ए है वो है डी के निकटतम पड़ोसी हैं। मतलब डी के पड़ोसी कौन है? ए और एफ। अब उसके बाद वो कहता है कि एम जो है एफ का निकटतम पड़ोसी है। हमसे पूछा है हमसे पूछा है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठता है? एफ के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठता है? तो वो आ जाएगा हमारा ए। ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एफ के राइट में सेकंड प्लेस पे कौन बैठा है वो हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई। 6 में हमें बताना है कि ये 4 फिगर दी हैं हमें, इसमें से कौन सी फिगर अलग है। तो आप देखो ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के ट्रायंगल में देखो इसकी 2 साइड और बनी है। मतलब एक हाफ ट्रायंगल या जो भी आप कहना चाहो कि ट्रायंगल की खाली 2 साइड बनी है, ये वाली और ये वाली इसके अंदर। अब देखो ये क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर क्या बना है? इसकी 3 साइड बनी है, एक ये, एक ये, ओके, ये वाली साइड नहीं बनी। इसमें भी देखो आप स्क्वायर में, सॉरी सर्कल में, ये भी आपका क्या है? हाफ इमेज बनी है इसकी फिगर की। यानी सर्कल है उसके अंदर बस इतना सा ही सर्कल बना है, यानी हेमिस्फेयर हेमी सर्कल है। ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट फिगर है इसमें सेम फिगर इसके अंदर बनी है, जो बाहर है वही इसके अंदर बनी है। तो ये हो जाएगा आपका ओड वन, जो है इनसे अलग है, इन फिगर से अलग है। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख भाई हमें दिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन है। तो सोल्व करते हैं भाई। 27। तो डी का अर्थ दिया हमें भाग, और सी का अर्थ दिया हमें घटाना है। सी का मतलब है माइनस, तो माइनस कर दिया हमने 18। ए का मतलब है यहाँ पे प्लस है, +3 कर दिया। बी का अर्थ है गुना यानी मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से इसको सौ के ये हो गया 9 माइनस 18 और +12। ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका 3। ये जो आंसर आ गया आपका 3, इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया और इसको माइनस किया तो आंसर आ जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। 8 में कहता है कि अमन जो है पंक्ति के बाएं छोर से 7वें स्थान पे है, मतलब वो यहाँ पे 7th पे। अब कहता है कि सुमित जो है पंक्ति के दाएं हाथ से 8वें स्थान पे है। ये है आपके 8वें स्थान से। अब इन दोनों के बीच कितने आदमी हैं? इन दोनों के बीच है 5 लड़के हैं। ठीक है। तो हमें बताना है कि कितने आदमी इसके, कितने लड़के पंक्ति में हैं। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। तो ये कितना हो गया आपका? 7 और 5 12 और 8 20। 20 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो हमें दिया है जैसे ग्रह और पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। और आकाशीय पिंड क्या हो जाएगा हमारा? तारा। आकाशीय पिंड क्या हो जाएगा हमारा? तारा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखो भाई हमें बताना है कि दिए गए शब्द युग्म के 2 शब्द हैं और हमें बताना है किसका चयन ठीक है। मतलब जो
हमें बताना है जैसे इसमें कुत्ते का रिलेशन होता है भौंकने से, वैसे ही हमें दूसरा एक ऑप्शन ऐसा ही ढूंढना है जो सेम हो, इसी टाइप का हो। तो देखो भाई, गाय करती है गाय जो है, गाय होती है रामना, शेर म्याऊं नहीं करता, हाथी सीटी नहीं मारता, बिल्ली नहीं दौड़ती, तो गाय क्या करती है, रामती है। ठीक है, मुंह, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा काओ मुंह। ठीक है, गाय रामना। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें भाई दो कथन दिए हैं, हमें देखना है उसमें कि कौन सा उसका प्रभाव है, कौन सा कारण है। ठीक है, वो हमें चीज देखनी है। कथन एक है, जो स्टेटमेंट एक है, इसमें कहता है कि आज की तेज तर्रार और व्यस्त जिंदगी अक्सर तनावपूर्ण स्थितियों को जन्म देती है। और दूसरा कथन जो है, किशोरों में आत्महत्या के मामलों की संख्या बढ़ रही है। तो देखो भाई, जो इसका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो तो क्या है, कारण है। और जो कारण है और उसका प्रभाव क्या है, जो हमारी सुसाइड रेशो बढ़ रही है वो। तो ये है भाई पहला जो इसका ऑप्शन है, स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है फर्स्ट, वो तो क्या हो जाएगी, रीजन। और जो हमारा ये क्या कहते हैं कि सेकंड, ये हो जाएगा उसका अफेक्ट। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है, इसमें देखते हैं हम, यदि कथन एक और दोनों एक ही कारणों के प्रभाव में नहीं है भाई। यदि कथन एक कारण है और दूसरा कथन प्रभाव है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है कारण, और दूसरा क्या है, उसका प्रभाव है। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि भाई ओड वन आउट बताना है। फोर लेटर क्लस्टर्स दिए हैं हमें। तो देखो भाई, एल एन आपका 12, 14, आर टी यानी 20, ओ सॉरी 18 और 20, एक्स जेड ये कितना होता है 24, और ये हो गया आपका 26, ई और एच यानी 5 और 8। तो ये हो गया आपका 3 का डिफरेंस है इसमें, और सब में क्या है, 2 का डिफरेंस है, सब में 2 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो भाई, 13 में कहता है, ये एक फिगर दी हमें, हमें बता रहा है पेपर कटिंग की फिगर है कि उसने उसको ऐसे फोल्ड किया पहले, आधा किया, फिर उसने यहाँ से मोड़ के उसको ऐसा कर दिया, और फिर इसमें ये 2 कट लगा दिए, यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये कहता है कि अगर इसको हम खोलेंगे तो हमारा जो पेपर था वो कैसा दिखेगा। ये फिगर है यहाँ पे। अब इसको देखो, इसको खोलेगा तो यहाँ पे 2 फिगर ऐसी आएंगी, और जो ये सर्कल है, ये आ, त्रिज्या खंड है जो, ये हो जाएगा आपका हेमी सर्कल। ठीक है, तो सेम आपकी यहाँ पे बनेगी 2 इमेज ऐसी, और ये आपका आधा, और 2 इसकी बनेगी यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा फोटो, ये पूरा सर्कल बन जाएगा। और ये 4 और ये 2 2 ट्रायंगल इसके जो साइड्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो भाई, फर्स्ट में, फर्स्ट तो नहीं है, ना ही ये है, और ना ये है। तो अब इसका देखते हैं भाई ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो भाई इसका आंसर हो जाएगा, ये आप वाली फिगर जो है बनेगी पेपर कटिंग के बाद। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी भाई आपका क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो भाई, 86.1 डिवाइड बाई 8.2 इंटू 1.1 प्लस 60.55। तो देखो भाई, अब ये क्या होता है आपका 82, 82 का अगर हम हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 4.1। और ये क्या आता है, 820 में अगर हम 41 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 861। ठीक है, तो ये क्या होगा, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 8.2 को, तो ये आपका हो जाएगा 10.5। ये कितना हो जाएगा 10.5 इंटू 1.1 प्लस 60.55। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 10.5, तो ये आपका हो गया 11.55। ये आपका कितना हो गया भाई 11.5।
55 प्लस 60.55। तो अब हम इनको ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका भाई, 60 और 11 कितना हो गया, 71। और ये कितना है, एक, यानी 72 जो है अप्रोक्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो भाई, एक सीरीज दी है लेटर और नंबर की। हमें बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। चार है, चार के बाद क्या है, आठ है, और फिर है 12। 12 के बाद क्या है, 32, और 32 के बाद क्या है, 64। देखो यहाँ पे भाई 4 गुना 2 हो रहा है, और 8 गुना 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 16 आना चाहिए था। क्योंकि 16 गुना 2 क्या होता है, 32। और 32 गुना 2 क्या होता है हमारा, 64। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे, ये वाला जो है J12 वाला थर्ड जो इसकी लेटर है, नंबर, ये गलत हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भाई, इसमें हमें क्या दिया है, शब्दों के 4 जोड़े दिए हैं, जिनमें से प्रत्येक तीनों जोड़ों के शब्दों एक निश्चित सामान्य संबंध है। तो हमें विषम को चुनना है। पेन से पेन से क्या करते हैं भाई, हम लिखते हैं। मतलब जो है डायरेक्ट जो पर्पज क्या होता है, पेन से लिखने का ही होता है। बंदूक है भाई, तो गोली मारेंगे ही। ठीक है। कुदाल है, यानी जो हमारा कस्सी वगैरह जो होती है, वो क्या आता है, खुदाई के लिए काम आती है। डायरेक्ट उसका वही पर्पज होता है। चम्मच है, अब देखो चम्मच क्या होती है। चम्मच इसमें लिखा है, यानी हिलाना, मिलाना मिलाना। तो इसका प्राइमरी पर्पज ये नहीं होता, पर चम्मच से हम खाने का भी यूज करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। 17 देखो भाई, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। तो हमें 3 स्टेटमेंट दी है, जिसमें है कि कोई पौधा कोई बीज पौधा नहीं है, कुछ पौधे पेड़ हैं, सभी पेड़ जो हैं हरे हैं। तो हमें बताना है निष्कर्ष क्या है इसमें। कंक्लूजन दिया है, नो ग्रीन इज सीड, यानी कोई हरा बीज नहीं है, कुछ पौधे हरे हैं। ठीक है। तो ये हमें चेक करना है भाई, कौन सा हमारा स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो अब आप देखो भाई, इसमें जो हमें कंक्लूजन दिए हैं, नो ग्रीन इज ए सीड, यानी ग्रीन क्या हो गया, 100। यानी ग्रीन की वैल्यू क्या होगी, 100। तो देखो पॉसिबिलिटी उसकी ग्रीन की यहाँ पे 100 की नहीं है, क्योंकि 100 जब कहते कि भाई यहाँ पे जो ये है ट्री 100 है, और ये क्या है, 50 है ग्रीन। तो ये 50 से 100 नहीं बन सकता। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा नहीं हो सकता। अब इसमें लिखा है सम प्लांट्स आर ग्रीन, यानी ग्रीन, सम प्लांट्स आर ग्रीन। तो ये रिलेशन इससे हो जाएगा, इन दोनों से रिलेशन बनेगा पॉजिटिव। तो क्या बन सकता है, सम प्लांट्स आर ग्रीन एंड सम ग्रीन आर प्लांट्स। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि जो ग्रीन है, ग्रीन की जो हमारी वैल्यू है वो है 50, और यहाँ पे क्या दी है कंक्लूजन में, 100। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर भाई 18। 18 में देखो, ये क्या है, 12। और 12 की क्यूब कितनी होती है हमारी, यानी 12 का घन क्यूब कितनी होती है, वो होती है आपकी 1728। इसमें से हमने 12 माइनस किया, तो क्या आ गया आपका, 1716। तो सेम ही ऐसे हमें चेक करना है। तो 9 है, 9 की क्यूब कितनी होती है आपकी, 729। 729 में से हम 9 माइनस करेंगे, तो क्या होना चाहिए, 720। तो ये ऑप्शन नहीं है। 6 होता है, 6 की क्यूब कितनी होती है हमारी, 216। 216 में से हम 6 माइनस करेंगे, तो कितना होना चाहिए आपका, 210। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब कहता है कि भाई 13। 13 का क्यूब कितना होता है आपका, 2197। अब इसमें से 13 माइनस किया, तो कितना हुआ आपका, 2184। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सीरीज दी है, हमें बताना है भाई क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस देखो भाई, यहाँ पे क्या है, 9 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 9 का डिफरेंस है। तो इसमें क्या है, 9 का डिफरेंस है सब में। तो 132 माइनस 9 करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा,
123 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 में भाई दिया हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन का है ये भी क्वेश्चन। हमें देखना कि किन दो नंबरों को हम चेंज करें आपस में कि हमारा आंसर आ जाए 40। तो 12 - 8 +3 × 9 डिवाइड 12। तो सबसे पहले दिया हमें 3 और 12। हमने 3 को और 12 की जगह बदली। तो क्या होगा 12 - 8 +12 × 9 डिवाइड 3। यानी ये क्या हो गया 3। और ये कितना होगा 36। और ये आपका हो गया -8 और ये आपका हो गया +12। -8 और ये आपका है। ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई आपका 36 48 और ये हो गया आपका 40। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 और 12 की आपस में हम जगह बदलेंगे। यानी 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और 12 की जगह आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। तो ये हमें बताना था किन दो नंबरों की जगह आपस में बदले इंटरचेंज करे कि हमारा आंसर जो है सोल्व करने के बाद 40 आए 40 आए। तो ये था भाई आपका पीजीटी का पेपर। बहुत ही इजी पेपर था ये। ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।